श्री राम जय जय राम। को जय सिया राम जी। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कौवों को भोजन देना ये माना जाता है कि पितरों को शांति मिलती है। ये क्यों ऐसा है? ये कथा कहाँ से आती है? ये रामायण से आती है। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें जब भगवान वन के समय थे ना, वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय अपनी कुटिया के बाहर भगवान राम और सीता मैया विश्राम कर रहे थे। तो भगवान राम नींद में थे, तो सीता माता ने सोचा कि उनको परेशानी ना हो, तो वो भगवान की सेवा में थी। उसी समय इंद्र का जो पुत्र था जयंत, वो कौवे का रूप रख के आ गया और माता सीता की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कि ये देवी हैं, उनको परेशान करने लग गया कि इनका ध्यान कब तक भंग नहीं होगा। तो उन्होंने मैया की परीक्षा लेने के लिए, उसको बहुत घमंड था कि मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, तो उसने अपनी चोंच कौवा बनकर उनके पैर में चोंच मारने लगा। कभी पैर में मारता, कभी इधर उधर, तो उनको घाव कर दिया। इतना घाव कर दिया कि रक्त बहने लगा। और मैया इसलिए नहीं बोली कि भगवान नींद से उठ ना जाए, उनकी सेवा में विघ्न पड़ जाएगा। लेकिन भगवान ने जैसे ही आवाज़ सुनी कौवे की, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ये तो इंद्र का बेटा जयंत है। उन्होंने तीर उठाया और वही वो ब्रह्मास्त्र बन गया और उसको मारा। तो वो उससे बचने के लिए कि ये तो मैं मर जाऊंगा, वो हर देवी देवता के पास जाके मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर लास्ट में इंद्र अपने पिता के पास पहुंचा, तो इंद्र ने भी बहुत गुस्सा हुए और बोले अब कोई नहीं बचा सकता, अगर बचा सकते हैं तो सिर्फ वो भगवान राम ही हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तो घूम फिर कर फिर भगवान के पास आता है और क्षमा याचना करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, उनकी स्तुति करता है। तब भगवान कहते हैं कि जो कर्म किया है उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही है। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन जिस आँख से देखकर तुमने सीता के पैर को चोट पहुंचाई है, तो वो आँख में तुम्हारी आँख में तीर लगेगा। तो वो उसको इसीलिए कहते हैं कौवे को जो है वो एक आँख से नहीं देख पाता, वो तीर ब्रह्मास्त्र मिलकर उसकी कौवे की आँख में लगा। लेकिन उसके पश्चाताप से, उसके अपने गिड़गिड़ाने से भगवान ने फिर उसको वरदान दिया कि तुम कलयुग में सभी लोग तुम्हें मानेंगे और अपना जो भी भोजन तुम्हें देगा वो उनके पितरों को शांति मिलेगी।